अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उर्दू ज़ुबान व अदब के शायकीन और फर्स्ट ईयर के तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको उर्दू ज़ुबान में राइज तज़कीर व तानीस के चंद अहम उसूलों के बारे में बताया था। आज मज़ीद कुछ उसूल आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने ये 5 उसूल यहाँ वाइट बोर्ड पर तज़कीर व तानीस के हवाले से लिखे हैं। उसूल नंबर 7 है कि अगर हकीकी मुज़क्कर अस्मा का आखिरी हर्फ अलिफ या हे हो तो मुअन्नस बनाने के लिए आखिरी हर्फ को या मारूफ यानी छोटी ये से बदल दिया जाता है। मसलन बच्चा का आखिरी हर्फ हे है तो मुअन्नस बनाने के लिए हे को छोटी जे में बदल दिया गया है, तो बच्चा की मुअन्नस है बच्ची। इसी तरह मुर्गा की मुअन्नस है मुर्गी, बेटा की मुअन्नस है बेटी, पोता की मुअन्नस है पोती, बिल्ला की मुअन्नस है बिल्ली, शहजादा की मुअन्नस है शहजादी और बंदा की मुअन्नस है बंदी। 8वां उसूल है अगर हकीकी मुज़क्कर अस्मा का आखिरी हर्फ छोटी जे हो तो मुअन्नस बनाने के लिए उसे नून से बदल दिया जाता है। मसलन दर्जी मुज़क्कर इस्म है, इसका आखिरी हर्फ छोटी जे है तो मुअन्नस बनाने के लिए छोटी जे को नून से बदल दिया गया है, तो दर्जी की मुअन्नस है दर्जन। इसी उसूल के तहत बावर्ची की मुअन्नस है बावरचन, बंगाली की मुअन्नस है बंगालन, पुजारी की मुअन्नस है पुजारन, भंगी की मुअन्नस है भंगन और बलोची की मुअन्नस है बलोचन। 9वां उसूल है कुछ मुज़क्कर अस्मा का आखिरी हर्फ अलिफ हो या रे जे ते काफ तो उसे नून से बदल दिया जाता है या उसके बाद नून लिखा जाता है। मसलन दुल्हा, दुल्हा का आखिरी हर्फ अलिफ है तो इसकी मुअन्नस बनाने के लिए अलिफ को नून में तब्दील कर दिया गया है, तो दुल्हन दुल्हा की मुअन्नस है। इसी तरह बंजारा का आखिरी हर्फ भी अलिफ है तो इसकी मुअन्नस बनाने के लिए अलिफ को नून में बदल दिया गया है, तो बंजारा की मुअन्नस है बंजारन। इसी तरह गरिस्त का आखिरी हर्फ ते है तो मुअन्नस बनाने के लिए ते के बाद नून का इजाफा कर दिया गया है, तो गरिस्तन गरिस्त की मुअन्नस है। ऐसे ही मालिक की मुअन्नस मालकन है, नाग की मुअन्नस नागन है, कुम्हार की मुअन्नस कुम्हारन है। 10वां उसूल है बाद मुज़क्कर अस्मा की मुअन्नस बनाने के लिए उनके आखिरी हर्फ में छोटी ये का इजाफा कर दिया जाता है। मसलन सुनार की मुअन्नस है सुनारी, आखिरी हर्फ के बाद भी छोटी ये का इजाफा यानी किया जा सकता है। जैसे सुनार का आखिरी हर्फ रे है तो इसके बाद छोटी ये का इजाफा करके मुअन्नस बना दी गई है। इसी तरह मुर्ग का आखिरी हर्फ गैन है तो इसके बाद छोटी ए का इजाफा किया गया है, तो मुर्गी मुर्ग की मुअन्नस है। ऐसे ही हरन की मुअन्नस हरनी, तीतर की मुअन्नस तीतरी, पठान की मुअन्नस पठानी, लोहार की मुअन्नस लोहारी, तरखान की मुअन्नस तरखानी है। 11वां उसूल है बाद मुज़क्कर अस्मा की मुअन्नस बनाने के लिए उनके आखिरी हर्फ को हज़फ करके यानी खत्म करके या हज़फ किए बगैर नून छोटिए नी या अलिफ नून छोटिए नी का इजाफा कर दिया जाता है। मसलन उस्ताद मुज़क्कर इस्म है, इसकी मुअन्नस उस्तानी बनाने के लिए उस्ताद का जो आखिरी हर्फ दाल है इसको हज़फ करके इसकी जगह नून छोटिए नी लिख दिया गया है। ऐसे ही ऊंट मुज़क्कर इस्म है, इसका आखिरी हर्फ ते है तो यहाँ आखिरी हर्फ को मुअन्नस के लिए हज़फ नहीं किया गया बल्कि इसके बाद नून छोटिए नी का इजाफा कर दिया गया है, तो ऊंटनी ऊंट की मुअन्नस है। ऐसे ही सैयद की मुअन्नस सैयदानी, मुगल की मुअन्नस मुगलानी, दीवाना की मुअन्नस दीवानी है। अजीज तलबा, उम्मीद है आज की ये वीडियो तज़कीर व तानीस के उसूलों के हवाले से आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल डॉक्टर सईद आसिम को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।